अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित एक बड़ी ही तवील छुट्टी के बाद दोबारा हाज़िर हो गया। मौसम बदल चुका है, काफ़ी गर्मी आ गई है और गिरदावरी का सीन भी ऑन है। गिरदावरी साबका गिरदावरी की तरह डिजिटल गिरदावरी कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन सेम है, लेकिन यह है कि पिछली की बनिस्बत ये काफ़ी अपग्रेड कर दी गई है। तो इस अपग्रेडेशन में नई चीज़ें जो हैं वो जो आई हैं उसमें हमें जिस गांव की हम लोग गिरदावरी कर रहे हैं उसके टोटल जितने भी खसरे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाते हैं। और ये वाला जो डाटा है ये पैलरा वेबसाइट की डाटाबेस से ही आता है, वहीं से फैच होता है, हमारे पास डाउनलोड हो जाता है और यही फिर एप्लीकेशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल खसरे आ जाते हैं। फिर जिस खेवट में वो खसरा मौजूद है उस खेवट के टोटल मालकान जो हैं वो आ जाते हैं, उनके नाम आ जाते हैं। अगर पैलरा वेबसाइट के ऊपर उनका शनाख्ती कार्ड ऐड है वो शनाख्ती कार्ड भी आ जाता है, उनकी कौमियत आ जाती है, वल्दियत आ जाती है। फिर इसके बाद वो जो खसरा है उसका टोटल जो एरिया रकबा है वो भी आ जाता है, वो भी हमें ख़ुद से लिखना नहीं पड़ता। एप्लीकेशन के अंदर अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है तो वो पहले दिन से ही 100% परफेक्ट नहीं होती। वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग सजेशंस देते हैं तो वो बेहतरी की तरफ आती जाती है और एक टाइम पे आके ऐप जो है वो हम कह सकते हैं कि जी अब मैच्योर हो गई है। तो ये चीज़ें जो है अब हम लोग देखेंगे, एक दफ़ा ओवरव्यू भी लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन भी होगा। इस इंट्रोडक्शन तो सारे इंट्रोड्यूस ही हैं, यह कि हम लोग इस वाली जो एप्लीकेशन है 4.3 वर्जन इसका, उसका एक ओवरव्यू लेंगे। और इसके साथ कुछ मसाइल जो हैं वो एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबिलिटी ना बनने की वजह से है। मतलब कुछ पटवारियों के पास जो डिवाइस है मोबाइल वो कंपैटिबल नहीं है, शायद इस वजह से इशू आते हैं। या इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंटरनेट अगर स्लो जा रहा है तो वो लोकेशन का मसला जो आता है वो वाला। फिर कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी उनका कैमरा जो है वो नहीं खुल रहा। तो इस तरह के इशू जो हैं ये कोई जेन्युइन इशू नहीं है, ये मोबाइल डिवाइस की वजह से हो सकते हैं। बहरहाल जो बड़े मेजर इश्यूज़ इसमें हैं और जो रिज़ॉल्व होने वाले हैं वो हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। बाकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें भी वो जो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में समझता हूँ वो बिला वजह से मतलब अननेसेसरी चीज़ें डाली हुई हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो इसमें उनका ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह मैनुअल गिरदावरी के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो गांव के सरहदें हैं वो सही तरीके से लगे हुए हैं, टूटे तो नहीं हैं, टूटे हुए तो नहीं हैं या उखाड़े तो नहीं हैं किसी ने, वो अपनी जगह पे कायम है। ये चीज़ भी हम गिरदावरी के अंदर ही देखते हैं, तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। बाकी जितनी भी ड्रॉप डाउन लिस्टें इसमें ऐड की हुई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, फसलें ज़्यादा नहीं लिखी हुई। फिर जो गैर मुमकिन है उसके बाद जो ऑप्शंस आने चाहिए, पेट्रोल पंप है, फैक्ट्री है, कारखाना है, कॉलेज है, स्कूल है, पोल्ट्री फार्म है या डेयरी फार्म है, इस तरह की चीज़ें, फैक्ट्री कॉलोनी की एंट्री किस तरह डालनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मिसिंग हैं, ये चीज़ें में भी सजेस्ट की जाएंगी तो वो लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। और दूसरी एक अहम चीज़ जो फ़सल रबी और फ़सल ख़रीफ को अलग-अलग ऑप्शन नहीं बनाया हुआ, इसका होप्स और डेवलपर्स जो हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि ख़रीफ में हम लोग अपग्रेड कर दिया करेंगे और उसमें फ़सलें ऐड कर दिया करेंगे। इसका लॉन्ग टर्म में एक नुकसान ये भी होगा कि अगर हम लोग 1-2 साल बाद 3 साल बाद डाटाबेस में से अगर ये वाली रबी 2022 की अगर गिरदावरी निकालनी हो तो वो शायद मेरे ख्याल में फ़िल्टर करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ख़रीफ 2021, ये मतलब जितनी भी गिरदावरी होगी ये इकट्ठी हो जाएगी, अलग-अलग फ़िल्टर होना चाहिए। इस वजह से फ़सल रबी और फ़सल ख़रीफ का जो ऑप्शन है वो अलग से होना चाहिए। तो बाकी रिव्यू करते हैं, इसके अंदर देखते हैं। एप्लीकेशन ई मॉल एंड गवर्नेंस इसमें आ गए हैं। इसमें आपको जो पासवर्ड मिला है, पासवर्ड और आपका जो आईडी बना है
वो आपने लगानी है। अगर ऑटो सेव कर लेंगे ऑटो फिल ही हो जाएगा लॉगिन, बार बार अपना पासवर्ड लिखने की बजाय। तो इसमें आप देखें सबसे पहले आप लोगों ने जो अपग्रेडेशन आई है इस एप्लीकेशन के अंदर, आपने सबसे पहले मोज़ा का डाटा जो है वो डाउनलोड करना है। यहाँ से आप अपना जो मुतल्लका मोज़ा है वो मुंतखब करेंगे तो उसका डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले कर रखा है ये। अब मेरे पास 2 गाँव हैं, उनमें से एक मैंने गिरदावरी शुरू की है 91 की, तो उसका डाटा मेरे पास ऑलरेडी है। अब आपने जाना है गिरदावरी में। अब ये देखें गिरदावरी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो तफसीलात हम लोगों ने देनी है। सबसे पहले मौज़े की तफसील, इसमें मौज़ा लिखा, ऑप्शन चूज़ किया हम लोगों ने, और उसके बाद ये देखें जितने भी इस मौज़े के अंदर खसरे हैं वो वाले सारे शो होने शुरू हो गए हैं। ये टोटल जो खसरा नंबरान है इस मौज़े के अंदर वो यहाँ पे आ गए। अब इसमें देखें इनकी कोई तरतीब नहीं है। 14वें मरबे का तीसरा जो खसरा है वो आ रहा है, 24वें का 7वां, 15वें का 20वां, ये देखें ये इस तरतीब के साथ। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि इस गांव के अंदर तो इन्होंने 14/3 लिखा है। कुछ देहातों में मैंने देखा है इन्होंने ब्रैकेटों के अंदर लिखा है अपना मुरब्बा नंबर, और उसके बाद इस तरीके से इन्होंने डैश लगा के और फिर इन्होंने लिखा है जो किला नंबर है। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है ये कुछ मौज़ों के अंदर ये भी है, बहरहाल इस मौज़े के अंदर नहीं है, इस वजह से निकल भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर मुरब्बा और नीचे किला खसरा नंबर लिखा हुआ है, तो ये सारे आ जाते हैं। ये किसी तरतीब के साथ नहीं है, ठीक है, रैंडम लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे खसरा लिखना है। खसरा मुंतखब करने के लिए हम लोग खसरा लिखेंगे। यहाँ पे मैं सपोज़ 11वें मरबे का दूसरा किला जो है वो मैं निकालता हूँ। अब ये देखें 11वें मरबे का दूसरा किला 11/25 आ गया, 23 आ गया, ये तरतीब कोई नहीं आई। यहाँ पे भी हमें ये इस तरीके से जाके ढूंढना पड़ता है। ये 11वें मरबे का दूसरा किला जो है खसरा नंबर वो हम लोगों ने दे दिया। इसके बाद खतूनी सेलेक्ट करेंगे तो साथ ही खेवड़ खुद ब खुद ले लेगा ये, ठीक है। इसके बाद ज़मीन की साख्त, मीरा साख्त है ज़मीन की, ज़रखेज़ ज़मीन है। इसके बाद जो हम लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना है वो किस्म चूज़ करनी है। किस्म में सबसे पहले देखें आबाद। आबाद के अंदर आबाद वो वाली ज़मीन होती है जिस पर काश्तकारी की जा रही है, और गैर आबाद वो है जो जिस पर काश्तकारी नहीं हो रही बल्कि वो बंजर पड़ी हुई है। और तीसरी गैर मुमकिन वो है जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि उसके ऊपर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी उस पर कोई फार्म बना हुआ है, इमारत बनी हुई है, पेट्रोल पंप बना हुआ है, ये चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो एंट्री देखेंगे वो आबाद ज़मीन की देखेंगे। जैसे ही आबाद पे क्लिक किया तो नीचे वो पूछ रहा है अब किस्म आबाद क्या है, यानी ये आबाद किस तरीके के साथ रखी हुई है ज़मीन, फसल है, बाग है, या फसल या बाग दोनों ही हैं, जंगलात हैं, या खाली पड़ी हुई है, या खाली भी फसल का जो कटाई के बाद जो ज़मीन खाली छोड़ते हैं वो उस वजह से है ये। तो फसल हम लोगों ने लिख दी। फसल के बाद ज़रिया आपाशी नल चाई नहरी, ये वाली, ये देखें तफसीलात जो हैं वो पूरी होगी। इसके बाद रकबा की तफसील हम लोगों ने देनी है। यहाँ पे देखें ये जो मुरब्बा नंबर है ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, लेकिन पेलरा वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिस इस तरह की इन्होंने रखी हुई थी कि किला नंबर तो लिखते थे खसरा नंबर, लेकिन मुरब्बा नंबर वहाँ पे लिखते नहीं थे। आप रजिस्टर हकदारान ज़मीन में जाके देख भी लीजिएगा, जहाँ पे खसरों की तफसील आ रही होती है वहाँ पे मुरब्बे का जो कॉलम है वो खाली होता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये फिल नहीं होता। बहरहाल हम लोग ये मैनुअल लिख देंगे, ऑटोमेटिकली अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर हम लोगों ने देख के लिखना है। मुश्तरका खाता ऑटोमेटिकली उठाता है, और जमाबंदी हम लोगों ने बतानी है इसको 2022। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूएशन रेट लिखना है, वैल्यूएशन रेट हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, ये जो सरकारी अराज़ी है ये वाला ऑप्शन इजाफ़ी है मेरी नज़र में, तो
ये ना भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मालिक की मालूमात में जाके जब हम लोग नाम मालिक निकालेंगे तो वहाँ पे अगर सूबाई हुकूमत का रकबा हुआ, सरकारी हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो सरकारी हुकूमत का रकबा वहाँ पे शो कर देगा। तो नाम तरफ या पट्टी या चा, इस यहाँ पे असल में नंबरदार का नाम लिखना है। नंबरदारों की पत्ती बनी होती है। बाद देहातों में दो, एक या एक से ज़ायद नंबरदार जो होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखना है कि हम लोग किस नंबरदार की पत्ती में गिरदावरी कर रहे हैं, तो उसी नंबरदार का नाम लिख देना है। अब ये इधर जहांगीर ख़ान है, मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबरदार। अच्छा, इसके बाद रकबा की तफसीलात भी अब पूरी होगी। इसके बाद अब मालिक की मालूमात, ये वो ऑप्शन है। सबसे पहला था खसरा नंबर, ये वाला खसरा नंबर। खसरा नंबर के बाद दूसरी जो चीज़ है ऑटोमेटिकली जो फिल करता है वो है ये मुश्तरका खाता। उसके बाद मालिक की मालूमात में हम लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे ये देखें, ये इस खेवट के अंदर खेवट नंबर 23 है। ये खेवट नंबर 23 के अंदर जितने भी मालकान हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मालिक जो मालिक को हम जो मालिक है ज़मीन का इस किले के अंदर, इस खसरे के अंदर, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट किया तो उसका देखें नाम, मालिक की ज़ात, शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड अगर पेलरा वेबसाइट पे ऐड होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये खाली आ जाएगा। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर भी वैसे मेरे देखने में तो बड़ी इजाफी चीज़ ही है। यहाँ पे मालिक का फ़ोन नंबर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद किसान की मालूमात, मालिक आ गया। मालिक के बाद अब काश्त कौन कर रहा है। काश्त अगर तो मालिक ख़ुद कर रहा है तो हम लोग इधर ख़ुद काश्त लिख देंगे। ख़ुद काश्त लिखेंगे तो नीचे किसान की जो मालूमात है वो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएंगी ऊपर, जो जिस तरह हम लोगों ने लिखी हुई है। इसके बाद रकबा ज़ेर काश्त। यहाँ पे अब ये देखें तफसील, ये खसरा कितना है। ये खसरा अब देखें 8 केनाल पूरे का है, ठीक है, 0 मरला। ये पेलरा वेबसाइट से इस खसरे की जितनी पैमाइश है, कितना रकबा है, वो सारा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने अब फसल लिखनी है। फसल के अंदर देखें, यहाँ पे कई फसलें जो हैं वो नहीं हैं जो रबी में होती हैं। मटर नहीं है यहाँ पे। मटर जो मेरे यहाँ पे लगा भी हुआ था, तो आज वो मिसिंग था तो मुझे मिला नहीं। अच्छा, बाकी और भी कई फसलें जो आपकी नज़र में हों, ये चूँकि एरिया टू एरिया वेरी करता है, तो इस वजह से लोग लड़कों को बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कौन कौन सी जो फसल मिस है। तो यहाँ पे गंदम लगी है, गंदम हम लोग लिख देंगे। अच्छा, गंदम से ऊपर ये देखें झाड़ पैदावार भी लिखना है। ये आप किसानों से, ज़मींदारों से पूछ कर लिख सकते हैं कि यहाँ पे गंदम का झाड़ औसतन कितना है, पर एकड़ कितनी काश्त होती है, कितनी पैदावार है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद ये देखें लगान। लगान जो है ये स्पेसिफ़िकली सरकारी रकबों का होता है। तो उनका पटा बनता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। तो स्कीमों के तहत या अलाट होता है। जिस तरीके के साथ भी सरकारी रकबा जो है वो ज़मींदारों को मिलता है, तो वो सालाना जो है लगान भरते हैं। तो वो लगान यहाँ पे फिल करना है, ठीक है जी। अब ये प्राइवेट रकबा है तो प्राइवेट रकबे का तो लगान नहीं है, हम लोग यहाँ पे ज़ीरो ही लिखेंगे। अच्छा, अगर मालिक ख़ुद काश्त नहीं कर रहा बल्कि पटे पे उसने किसी और ज़मींदार को दी हुई है, और जिस ठेके पे दी है वो ठेका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये ठेके पे नहीं है तो इसको हम लोग ज़ीरो ही सेलेक्ट करेंगे। काश्त फसल हो गई, गंदम लगाई है। इसके बाद ट्यूबवेल का ऑप्शन इन्होंने रखा है। ट्यूबवेल जो है वो मोस्टली हर खसरे में लगा नहीं होता, तो उन्होंने ये जी नहीं पर ही इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ। अगर सपोज़ किसी खसरे के अंदर ट्यूबवेल है तो आपने जी हाँ पे क्लिक करना है, तो वो साथ ही पूछेगा कि ट्यूबवेल किस पे चलता है, सोलर पे, ट्रैक्टर पे, डीजल पे, बिजली पे, किस पे चलता है, तो आपने ये भी बताना है। बहरहाल इसको अभी जी नहीं कर देते हैं। कैफियत के अंदर, कैफियत जो है ये अब हमें कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है जब किसी ज़मींदार ने एक से ज़ायद फसलें जो हैं वो काश्त की हों।
तो तब हम कैफियत के अंदर उसकी तफसील लिख देते हैं ताकि ये चीज़ जो है ये महफूज हो जाए रिपोर्ट के अंदर। अगर कल को पता करना हो तो वो हम एग्जैक्टली चलो कैफियत से हमें पता चल जाए। तो ये तो थी जब हमें कोई ऐसी एंट्री करने की ज़रूरत पड़े जिसमें एक मालिक है और एक ही फसल उसने काश्त की हुई है अपने पूरे जो खसरे के अंदर। यहाँ से फिर तस्वीर लगाएंगे। ठीक है, तस्वीर का इशू भी बाज़ लड़कों को आ रहा है, वो मेरे ख्याल में है सिर्फ मोबाइल कंपैटिबिलिटी का इशू है। तो तस्वीर लगाएंगे और यहाँ से आप लोकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो लोकेशन जो है आपकी करंट वो ले लेगा। उसके बाद अंदराज पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपकी ये वाली एंट्री ऑफलाइन सेव होकर इस जगह पर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें वहाँ पे क्लिक किया तो अभी मेरी कोई भी एंट्री जो है वो मैंने सेव नहीं की तो वो नहीं आ रही। यहाँ पे तफसील के साथ लिखा आ जाता है। ये तो थी एंट्री। अभी इसको मैं रिफ्रेश करके अगली एंट्री करते हैं। अब ये देखें, अब हम लोग कोई और तरह की एंट्री करते हैं। मौज़ा मुंतखब किया, इसके बाद मैं यहाँ पर कोई और ये देखें, पांचवा मुरब्बा उसका तीसरा किला और उसका पहला जो हिस्सा है ये कटा बटा हुआ है। ये एकड़ जो है तो इसके अंदर पंप है। वैसे मुझे ज़ुबानी याद है, ये खतौनी लिखी पंप है या यहाँ पे वो होगा बाईपास का रकबा है। ये साख्त ज़मीन पे क्लिक किया, ये गैर मुमकिन लिखेंगे। गैर मुमकिन लिखने के बाद यहाँ पे देखें ये है रास्ता। अच्छा, रास्ते पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मुरब्बा नंबर लिख दिया हमने। मुरब्बा नंबर लिखने के बाद ये देखें अब इस खाते के अंदर इनफरादी मालिक है। इनफरादी मालिक कौन है ये अब हम लोग देखते हैं। ये है क्या, ये एक पट्टी है, सड़क यहाँ से गुजरता है हाईवे। तो हाईवे का जो रकबा है ना वो उन्होंने अलहदा करके एक ही उसकी खेवट बना दी है 65। ठीक है, ये देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाली एंट्री जो है ये देखें, यहाँ पे मालिक की ज़ात भी देना पड़ रही है, शनाख्ती कार्ड भी देना पड़ रहा है, मालिक का राब्ता भी देना पड़ रहा है और ये रकबा तो खैर सही ये निकाल ही देगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये भी बड़ी अजीब सी ऐड कर दी गई है। नेशनल हाईवे को उन्होंने एक शख्स बनाकर ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ भी डेवलपर्स जो हैं इसमें बेहतरी ला सकते हैं मज़ीद। अच्छा, इसी तरह कोई और हम लोग खसरा जो है वो निकालते हैं। 9/12 ले लेते हैं। अब ये देखें 16 खतूनी लिखी, सेलेक्ट की, खेवट नंबर आ गई, ज़मीन की साख्त। ठीक है, अब यहाँ पे गैर मुमकिन करते हैं। गैर मुमकिन के बाद देखें यहाँ पे भी ऑप्शन जो हैं वो पूरे नहीं हैं। यहाँ पे डेयरी फार्म भी हैं, कॉलेज भी बना हुआ है, फिर मस्जिद का ऑप्शन है यहाँ पे। इसी तरह फैक्ट्री है, कारखाना है, फिर तालाब है अगर किसी ने बनाया हुआ तो उसका ऑप्शन भी होना चाहिए। कॉलोनी का ऑप्शन होना चाहिए आबादी की बजाय। यहाँ पे कॉलोनी के लिए हम लोग आबादी सेलेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन यह गांव की आबादी कंसीडर ना हो। कॉलोनी अलहदा से ऑप्शन एक होना चाहिए उसका भी। ये चीज़ें जो हैं ये देखने वाली हैं। मुर्गी फार्म, अब हम लोगों को कॉलेज, मुर्गी फार्म, पेट्रोल पंप, इन सभी चीज़ों को कहाँ पे डालना पड़ता है, इस इमारत के अंदर। और नीचे कैफियत में जाके हम लोग इसकी जो तफसील है वो बता सकते हैं। यहाँ पर एक और इशू भी आता है।
बाज़ खसरे इस तरह के हैं कि उनका जो खसरा नंबर है उसका रकबा और खसरा जो है वो टैली नहीं करता। जिस तरह ये अभी अभी मेरे जहन में आया, मेरे पास एक खसरा था, ये देखें इस तरीके के साथ, ये 11वें मुरब्बे का 6वां किला जो है, ये यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से आप जौन सा मर्ज़ी चूज़ करो, ये नीचे जाकर रकबा जो है वो इसका दुरुस्त नहीं बताता। ये सालम किला है, ठीक है। इसके बावजूद नीचे जाके जो ये देता है, रकबा निकाल के देता है, वो रकबा जो है वो ये देखें सिर्फ 10 मरले आ रहा है, ठीक है। अब ये जो एकड़ है ये पूरा 8 केनाल का है, ये वाला खसरा नंबर 11/6, ये पूरे 8 केनाल का है। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि ये यहाँ पे रकबा बहुत थोड़ा शो करता है, सिर्फ 10 मरले। तो ये भी एक इशू बड़ा जेन्युइन इसमें आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर। अगला जो इशू है इस एप्लीकेशन के अंदर, वो जब हम लोग एंट्रियाँ ऑफलाइन सेव कर देते हैं, तो अगर कभी हमें उनको एडिट करने की ज़रूरत पेश आए तो उस वक़्त ये सामने आता है इशू। इसमें ये देखें, एक एंट्री जो है ये मैंने एडिट करने के लिए खोली है। तो अब क्या होगा, हमें एडिट तो करना होता है एक आधा फील्ड हम लोगों ने एडिट करना होता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ वही नहीं करना पड़ता, फिर हमको दोबारा सारी एंट्री डालनी पड़ती है। इवन के हमें तस्वीर भी दोबारा लेनी पड़ती है और लोकेशन भी दोबारा करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि हम लोग गिरदावरी करके आगे चले जाते हैं या उस जगह से दूर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों ने अपलोड नहीं की होती, तो वो जो है एंट्री जो है वो हमें दोबारा सही करनी पड़े, तो हमें दोबारा फिर उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ये देखें तस्वीर वहाँ पे जाके दोबारा लेनी पड़ेगी। ये एक इशू बड़ा अनोखी सी नौइयत का है। एडिट करने के लिए तो एक आधा फील्ड जो हम लोगों ने एडिट करना है वही एडिटेबल होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारे एज इट इज़ सेम पड़े रहने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होगी सारी अपलोड, ये देखें डाटा महफूज हो गया। अब इसके बाद मैं इसकी अगर गिरदावरी की रिपोर्ट लेना चाहूँ, तो रिपोर्ट मैंने क्रिएट की आज की डेट में जितनी हुई हैं, ये देखें। पहली तो बात है, रिपोर्ट निकलती नहीं है। पिछली डेट भी ले लें फिर भी नहीं निकलेगी, मतलब मैंने 28 तारीख को भी की है गिरदावरी, तो पिछली डेट की भी ले लेंगे तब भी नहीं निकलेगी। अच्छा, अगर निकल भी आई तो वो CSV फॉर्मेट में होती है, जो हम लोग मोबाइल के अंदर देख ही नहीं सकते। तो ये थे कुछ इशू रिपोर्ट के हवाले से। और अब आखिर में हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा इशू गिरदावरी में पिछली दफ़ा भी आया और इस दफ़ा भी फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि हर खसरे नंबर की गिरदावरी जो है उसकी एंट्री एक होती है। ये चाहे मैनुअल जब रजिस्टरों में करते थे तब भी ऐसा था, और इस एप्लीकेशन में भी इसका मुनासिब और अच्छा तरीका कोई इस तरह का निकालना चाहिए कि एक खसरे के अगेंस्ट एक ही एंट्री डले। यानी ये देखें, एक खसरा मैंने ले लिया, खसरा मैंने ले लिया, इसके अंदर अब ये जो मुनासिब हल जो है वो ज़ाहिर बात है डेवलपर्स हजरात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। पूरी तफसील में एक दफ़ा दे लूँ। ये देखें, अब या तो इस तरह हो कि यहाँ पे अगर एक खसरा ये वाला जो 11/4 है, इसके अंदर अब मल्टीपल मालिकान हैं जो काश्त कर रहे हैं, ठीक है।
अब मल्टीपल मालकान निकालने के लिए या तो यहाँ पे चॉइस हमें ज़्यादा देनी चाहिए। सपोज़ ये शहजाद अहमद भी कास्ट कर रहा है और इसका भाई ये भी कास्ट कर रहा है, लेकिन ये अब सेलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। या तो यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरह से ये मालिक की मालूमात एक की दी हुई है, एक जो ये प्रोफाइल छोटा सा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह मल्टीपल मालकान की कोई इस तरह की ऑप्शन हो कि एक से ज़्यादा मालिक की जो मालूमात है उसके प्रोफाइल बनते जाएं। और बिल्कुल इसी तरह जो किसान हैं इनका भी ये प्रोफाइल यहाँ पे एक किसान का है। अगर किसान ज़्यादा हैं तो उनके प्रोफाइल भी ज़्यादा हों, ठीक है। इसी तरह ज़ेरे रकबा ज़ेरे कास्ट ये जो है इसमें सिर्फ हम लोग या तो टोटल रकबा बताते हैं और टोटल रकबा बता के उसकी टोटल की हम लोग यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं। या तो इस तरह हो जिस तरह एक से ज़्यादा मालकों का प्रोफाइल बनता है, किसानों का प्रोफाइल बन सकता है। इसी तरह जो रकबा ज़ेरे काश्त है जिसमें कनाल मरला रकबा झाड़ लगान ठेका और फसल आ जाएगी, इस तरीके के साथ फसलें जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो ये एक बस मेरा ज़ाती सी राय है। इस तरीके के साथ अगर हो जाए तो हम लोग एक ही खसरा नंबर के अगेंस्ट पूरी गिरदावरी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, जिसमें मालिक भी अलग-अलग ऐड हो सकते हैं, किसान भी अलग-अलग ऐड हो सकते हैं। अगर एक से ज़ायद फसलें हैं तो भी वो भी ऐड हो सकती हैं। ये कुछ चीज़ें थीं गिरदावरी के मुतल्लिक कवर की हैं। कुछ मेरे इस वाले गांव के अंदर सारा रकबा जो है वो मालकी है, प्राइवेट है सारा, तो सूबाई हुकूमत का कोई रकबा नहीं है। मे बी नेक्स्ट मज़ीद एप्लीकेशन अपडेट हो तो उसके बाद अगर मैं मुनासिब हुआ तो मैं इस पे एक और वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग मज़ीद चीज़ें जो हैं इस तरह से डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाकी दोस्तों को भी अगर कोई इशू है तो वो भी इसको डिस्कस करें, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें जो हैं कामयाब करनी है। जितनी भी डिजिटलाइजेशन का जो अमल है वो ज़ाहिर बात है हमारी सजेशंस के साथ ही ये बेहतरी की तरफ आना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।